है एवरीवन। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3.2 का बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताया था कि हम एडिशन किसी भी दो मैट्रिक्स का कब कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 जो है आपके पास एनसीईआरटी का, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट A इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 3 2 एंड B जो मैट्रिक्स है आपके पास, B मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5 एंड C मैट्रिक्स क्या है -2 5 3 4। ये ABC तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछूं तो क्या है 2 into 2। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे जो है ऑर्डर मेंशन क्यों नहीं है, मतलब ऑर्डर क्यों नहीं लिखा गया। तो ध्यान रखना कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 into 2 या 3 into 3 का जब कभी भी मैट्रिक्स हो तो जनरली तो हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप 3 into 4 का भी रिप्रेजेंट नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी देखो क्या लगाना है आपको, a plus b a minus b। फर्स्ट पार्ट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना है a plus b। देखो a plus b मतलब a और b मैट्रिक्स का एडिशन। तो a plus b इक्वल्स टू a मैट्रिक्स देखो क्या है 2 4 3 2 प्लस b मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 3 -2 5। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे। इसका फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट में, इसका फर्स्ट इस फर्स्ट के साथ, ए इसके साथ और ये सेकंड वाला सेकंड के साथ। तो नाउ इसका फाइनल आंसर देखो कैसे फाइंड करोगे 2 + 1 4 + 3 3 - 2 2 + 5। तो क्या मिला 2 + 1 3 4 + 3 7 3 - 2 1 5 + 2 7। और एक बात आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली a + b जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करो फिर सेकंड में ऐड करके थर्ड में शो करने की कोई जरूरत नहीं है। 12th क्लास में वैसे भी आप सेकंड पार्ट देखो क्या फाइंड करना है a - b मींस दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन 2 4 3 2 माइनस b मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5। तो सब्ट्रैक्ट भी सिमिलरली ऐसे जैसे आपने ऐड किया तो 2 - 1 4 - 3 3 माइनस देखो 3 - 2 तो क्या हो जाएगा +2 और 2 - 5 तो 2 - 5। तो क्या मिला 2 - 1 तो 1 4 - 1 1 3 + 2 5 2 - 5 -3। तो आपने a + b a - c फाइंड करना सीख लिया है। अब हमें देखो क्या फाइंड करना है 3a - c 3a - c मल्टीप्लाई बाय स्केलर, और स्केलर क्या आपका 3 मींस a मैट्रिक्स जो आपका उसमें पहले आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करो 2 4 3 2 माइनस c मैट्रिक्स c के आपके पास -2 5 3 4। नाउ पहले आप 3 का अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जो आप करोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ करोगे मींस 3 2 = 6 4 3 = 12 3 3 = 9 3 2 = 6 माइनस अब यहाँ पे देखो क्या है -2 5 3 4। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 सिमिलरली 12 माइनस और ये प्लस तो माइनस का 5 9 - 3 6 -4। तो ये क्या मिला 6 + 2 8 12 - 5 7 9 - 3 5 6 - 4 2। ये आपका फाइनल आंसर रहा 3a - c। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है ab। जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करना देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। अगर पीछे क्लास का आपने रिवाइज नहीं किया तो देखो हमने मैट्रिक्स में बताया था जैसे 2 × 2 है और ये 2 × 2 है
तो इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है वो सेम होना चाहिए, जब भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसका कॉलम क्या है 2, इसका रो क्या है 2, मीन दोनों सेम नंबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं आपको जो मल्टीप्लाई बताऊंगा वो ए बी दिखाऊंगा। देखो ए बी को मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, पर आप समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। 2 4 3 2 इनटू में हमें क्या करना है 1 3 माइनस 2 5। देखो इसका जो फर्स्ट रो है और इसका जो फर्स्ट कॉलम है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट रो 2, फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू में 1 प्लस 4 इंटू में माइनस 2, 4 इंटू में माइनस 2, ये आपको फर्स्ट एलिमेंट मिला। जब आप इसका सेकेंड एलिमेंट लिखोगे तो क्या होगा, रो तो फर्स्ट रहेगा पर कॉलम चेंज हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू में 3 प्लस 4 इंटू में 5। अब देखो A11 A12 पता चल गया आपको। अब हमें A21 फाइंड करना है। A21 मतलब सेकंड रो, तो अब हम फर्स्ट रो को नहीं कंसीडर करेंगे, हम सेकंड को कंसीडर करेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे देखो रो सेम रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, तो 3 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 5। तो देखो क्या है आपके पास, 2 इंटू में 1 2 माइनस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 माइनस 8 तो माइनस 6, 6 प्लस 20 तो 26, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 प्लस 10 19। तो ये मल्टीप्लिकेशन होप सो आप लोगों के समझ में आया होगा। तो ए बी तो हमने फाइंड कर लिया, हम बी ए फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो जब बी ए फाइंड करना है मींस बी मैट्रिक्स पहले कंसीडर करना है। बी की वैल्यू क्या है 1 3 माइनस 2 5 एंड ए मैट्रिक्स क्या आपके पास 2 4 3 2। देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, मींस 1 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3। नाउ रो तो आपका भी फर्स्ट ही है, कॉलम चेंज होगा यहाँ पे क्योंकि हम A12 फाइंड कर रहे हैं, मतलब A1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में 2। अब जब सेकेंड रो में आओगे तो सेकेंड रो को कंसीडर करो, तो माइनस 2 इंटू में 2 प्लस 5 इंटू में 3। सिमिलरली माइनस 2 इंटू में 4 प्लस 5 इंटू में 2। इसे सिंप्लीफाई कर दो, 2 इंटू में 2 प्लस 3 3 जा 9, 4 प्लस 3 2 जा 6, माइनस 4 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 10। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन जो है जैसे आपने 2 इंटू 2 का किया है, सिमिलरली वैसे 3 इंटू 3 का करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है आप ऐड कर सकते हो, सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, थर्ड पार्ट भी बहुत ज्यादा सिंपल है, फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बता देता हूं। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट का भी हिंट दे देते हैं आपको। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन सेकंड का आपके पास गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका जो एडिशन है किसके साथ है 2ab 2bc माइनस 2ca एंड माइनस 2ab। तो ये देखो जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसका इसके साथ तो प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac या 2ca लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इसके साथ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
अब ध्यान में रखना, बेसिक सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो कंक्लूजन क्या निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मींस b प्लस c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac मींस a माइनस c का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस b का होल स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी कुछ सेम ऐसे ही है, सॉरी फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट के साथ ऐड होगा, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये क्या आपके पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और we already know that sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x equals to 1। 10th में भी क्या हुआ आपने, 11th में खूब यूज किया है, अब 12th में भी देखो इसका यूज। मींस फाइनल आंसर क्या होगा, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x 1 1 1 1, ये आपका आंसर होगा। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 2 into 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 into 2 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी पार्ट सॉल्व करना, इनमें से किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, मैं आपको हिंट देता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। फोर्थ में आपको क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दिया, हमें फाइंड करना है क्या, ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। फाइंड कर सकते हो आप बहुत इजीली। देन वेरीफाई करना है, मींस लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, ए में जो ऐड करना है वो बी माइनस सी को ऐड करना है, और राइट साइड जब आप सिंपलीफाई करोगे तो a प्लस बी, पहले दोनों को ऐड करो, उसके बाद उसमें से आप c को सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों की सेम वैल्यू आएगी। हमें ये वेरीफाई करना है, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b का मीनिंग ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, स्केलर है ये, मींस ए मैट्रिक्स में आप एवरी एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, और बी मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट के साथ पहले 5 का मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करना। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी सारे पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।